महाराज जी, कुछ दिन पहले एक रामचरितमानस की एक पंक्ति थी जिस पे बहुत सारे सवाल उठे थे, बहुत सारे विवाद हुए थे। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पे आपका क्या विचार है? और आप हाँ, ये देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अब इसको लोग बहुत ही गलत गलत तरीके से समाज में भ्रम फैलाते हैं और कई तरीके से इसको समाज में एक द्वेष भी पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी ने ये जो चौपाई जो लिखी है, और जो तो ये कोई ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं प्रभु की कृपा से लिखा हुआ, उनकी कृपा पात्र से लिखा हुआ, गणेश जी के मार्गदर्शन में ये लिखी गई है सारी रामचरितमानस की। हनुमान जी की कृपा और मार्गदर्शन रहा है, प्रभु श्री राम की कृपा रही है। ऐसा कोई साधारण ही गोस्वामी तुलसीदास जी, मतलब उनको अगर कोई साधारण सोच रहा है कि कोई व्यक्ति ने कोई द्वेषता के लिए लिख दिया या कोई लघुता और उत्तमता समाज के लिए, किसी वर्ण विशेष के लिए, ये कैसी व्यवस्थाएं हैं। ये तो देखो, अब राजनीति के विषय अलग है, पर इसका मैं बताता हूं। ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसमें जो ताड़ना शब्द जो लोग लेते हैं उसको गलत ले लेते हैं। अब एक चीज हमको आप बताओ कि ताड़ना किसको कहते हैं। आप ताड़ना जैसे शब्द कहां कहां इस्तेमाल, ताड़ना सिर्फ पीटने के लिए इस्तेमाल होने वाली शब्द है, वो है, पर क्या हर जगह नहीं। हम जैसे कोई कहता है आकर के, देखो फलना ने हमको ताड़ा, कोई किसी माता बहन को कोई अगर ऐसे मतलब देखता है कोई गलत नजर से, तो वो कहती है ना कि वो हमें ताड़ रहा था। तो वहां ताड़ना मतलब क्या हो गया? उसने पिटाई नहीं किया, मारपीट नहीं किया, पर वो बोलती है कि ताड़ा, या कोई ऐसा बोलता है कि वो ताड़ा। तो ताड़ना क्या हुआ? वो ताड़ना मतलब उस पर दृष्टि भी होता है, उसको नजर रखना भी होता है, उसको ताड़ना भी, उसको भी कहते हैं। और एक ताड़ना होता है जिसको अनुशासन में रखना होता है। अब जैसे सबकी यहाँ अलग अलग है। अब ढोल है, तो ढोल को अगर हम ऐसे ऐसे प्रेम करेंगे, बज जाओ मेरे ढोल भैया, बज जाओ मेरे ढोल भैया, तो बजेगा नहीं? बजेगा तो उसको हम ताड़ेंगे। मतलब वहां पे अनुशासन करके उसको, जो हमारा जो उस पर जो उसको बजाने का, तो हम उसको वहां पे हम उसको वैसा ही करेंगे, उसके साथ व्यवहार। अब जैसे सबकी व्यवहार अलग अलग है ना, माता स्त्री है, पुत्र भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, तो क्या व्यवहार सबके एक साथ है? सबके साथ एक जैसा व्यवहार में सब अलग अलग है ना। माता के साथ जो व्यवहार हम करते हैं, क्या वो पुत्री के साथ व्यवहार कर सकते हैं? या जो पुत्री के साथ है, क्या वो पत्नी के साथ व्यवहार होगा? नहीं होगा। चाहे जो बहन के साथ है वो माता के साथ होगा नहीं। सबकी अलग अलग है व्यवहार। अब उसी तरीके से हमें यहां भी देखना है, सबको हम एक में मिला दिए। हमारे अंदर अज्ञान है, हम अज्ञानी हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम सबको एक जैसे समझ लेते हैं। अब जैसे ढोल को हमने ताड़ा, तो ढोल गंवार, गंवार किसको? मूर्ख को कहा गया है। अब वो मूर्ख है, अब मूर्ख व्यक्ति पर यहाँ पे उसको ताड़ना से नहीं हुआ, मूर्ख पर नजर रखना हो गया। यहाँ क्या करना? नजर रखना। अब उस पर हम नजर नहीं रखेंगे तो वो क्या करेगा? वो उदंडता करेगा, वो गलत चीजों को करेगा, वो गलत व्यवहार, गलत आचरण करेगा। तो हमको उस पर नजर रखना है। अब देखो, अब शूद्र को यहां कैसे कहा गया है? शूद्र किसको कहा गया है? लोग जाति से समझ लेते हैं शूद्र। शूद्र जाति से सिर्फ नहीं होता, कर्म से होता है, कार्य से होता है। अब किसी का कर्म है शूद्र का, जैसे कर्म करे चंडाल का, तो उसको ब्राह्मण की तरह पूजा नहीं जा सकता है, चाहे वो जाति से ब्राह्मण होगा। उसी तरीके से शूद्र मतलब उसकी कर्म अगर शूद्र की है तो उसको ताड़ेगा, वहां पे उस पर अनुशासन उस पे करना है। अब शूद्र जैसी व्यवहार उसकी होगी। तो नारी पर यहां पे आया कि नारी को क्या है कि उस पर नजर रखना, जो उसका संरक्षण करता है नारी को, चाहे वो पति हो, चाहे जो हो, पिता हो, भाई हो। तो अब जैसे कहीं अकेले जा रहा है एकांत में कोई मार्ग में, तो पुत्री और पिता है, या भाई और बहन है, या पति और पत्नी है, तो अगर पत्नी पीछे छूट जाती है तो पति देखेगा ना, उसको उस पर नजर रखेगा, उसको ताड़ेगा। पुत्री छूट गई तो उस पर उसको नजर रखेगा, क्योंकि उसको साथ लेकर चलेगा, क्योंकि मार्ग में कोई ऐसा उसके साथ कोई गलत व्यवहार या आचरण न करे, उदंडता न करे। तो यहाँ पे ये विषय है, इसको एक साथ मिला दिया। जैसे कि एक उदाहरण हम देते हैं, जैसे ताड़ना, दो प्रकार के शब्द हमने बताया कि एक नजर रखने के लिए और एक अनुशासन में रखने के लिए। उसी तरीके से जैसे कि धतूरे की को क्या कहते हैं? कनक कहते हैं धतूरे के बीज को, जिसमें काफी अधिक मात्रा में उसमें मादकता होती है, विष होती है। और सोने को भी कनक कहते हैं, स्वर्ण को भी कनक कहते हैं। अब दोनों को एक साथ क्या मिला देंगे? दोनों की अलग अलग कार्य है ना, पर है दोनों विष की तरह। जैसे देखो, कनक कनक ते 100 गुनी,
मादकता अधिकार, जे पाए बौराय जगत, ये पाए बौराय। अब दोनों में से जो पाले ज़्यादा वो बौरा जाएगा। वो स्वर्ण रूपी कनक दिमाग पे चढ़ेगा तो भी बौरा जाएगा, और 20 रूपी धतुरे के बीज कनक बन के जब चढ़ा तो भी बौरा जाएगा। उसी तरीके से ताड़ना दोनों है, ताड़ना शब्द दोनों है। अब देखो, हरि, हरि भगवान को कहते, तो हरि बंदर को भी कहते हैं। नारद जी का प्रसंग है ना, मोहे हरि रूप दे, तो मिल गया बंदर के रूप। और हरि मेढक को भी कहते हैं। तो हम उसको एक ही को अलग अलग तरीके से, शब्द का अर्थ अलग होता है, पर सबको एक जैसा मिला करके और अपनी कुतर्क बुद्धि से उसको हम द्वेष ना फैलाएं समाज में।